हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसी बातें जो किसी को नहीं बताना चाहिए। सीरियसली, जो ऐसी बातें हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर दूसरे को बता दी तो वो अपने साथ बुरा भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, नकारात्मक सोचता है, सकारात्मक सोच सकता है। सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 90% नेगेटिव थिंकिंग अपने प्रति रख सकता है, क्योंकि सामने वाले को पता होता है कि इसका है क्या आगे चल के, इसका गोल क्या है, इसका आगे चल के फ्यूचर क्या है और क्या फ्यूचर होने वाला है। उस पर डिपेंड हो जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। क्योंकि सामने वाला अपनी जो भी कार्य कर रहे हैं अगर उसको अपन ने बता दिया तो सीधी सी बात है दोस्तों, वो अपने को गिराने की सोचेगा पहली बात। दूसरी बात, वो अपनी टांग खींचने की ही सोचेगा, हमेशा ये ही सोचेगा सामने वाले को कंधे से कंधे मिलाकर मैं साथ दूँ। ये है दोस्तों। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज़ें आपको पता है और आपने सीखी हुई है, अगर आपको नहीं है पता तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। अपना पहला है अपना बैंक बैलेंस। तो दोस्तों, अपना जो बैंक बैलेंस है वो किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो ये बोलूँगा कि परिवार वालों को भी नहीं बताना चाहिए। अपना जो बैंक बैलेंस है, सामने वाला अट्रैक्टिव होता है, उसके बाद सामने वाला नेगेटिव थिंकिंग लाता है अपनी माइंड में, और सामने वाला नेगेटिव सोचने लगता है, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव अपनी प्रति बातें। क्योंकि अपन ने पैसे जो कमाए हैं, बैंक बैलेंस कमाया है, वो अपनी मेहनत से कमाया है। सामने वाला अपने को हमेशा गिराने की सोचेगा। तो बैंक बैलेंस कभी भी किसी को मत बताना, कहीं किसी भी कंडीशन में भी। ये सीक्रेट बातें होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें होती हैं। हो सकता है आपको पता है, नहीं है, वो बात की बात है। तो अपना बैंक बैलेंस किसी को भी नहीं बताना चाहिए, कंडीशन चाहे कुछ भी हो। दूसरा है अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो। अपनी कमजोरी से ये आज से है, अपनी कोई मजबूरी हो या फिर अपना कोई समस्या हो, वो कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी कमजोरी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि मेरी ये कमजोरी है, मेरे परिवार के प्रति कमजोरी है, मेरी किसी दूसरे के प्रति कमजोरी है। तो वो कमजोरी किसी को भी, चाहे दोस्त हो, चाहे भाई हो, चाहे पारिवारिक कोई संबंधित व्यक्ति हो, और या कोई अनजान व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, किसी को भी अपनी समस्याएं, अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। क्योंकि सामने वाला अपनी कमजोरी का बोलते ना फ़ायदा उठा लेता है। तो वही कंडीशन होती है, अपनी कमजोरी का सामने वाला फ़ायदा उठा लेता है। तो कहीं से कहीं तक अपनी कमजोरी को सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए। तीसरा है अपनी कोई भी समस्या हो, वो सामने वाले को, बंदे को बताना नहीं चाहिए। अपनी कोई भी समस्या, जैसे कि पारिवारिक समस्या है, अपनी खुद की स्वयं की समस्या है, आप किसी दूसरे के प्रति समस्या अपने लिए उत्पन्न हुई है, तो वो तीसरे वाले व्यक्ति को या किसी और को बताना चाहिए, कहीं से कहीं तक भी। क्योंकि सामने वाला समस्या तो जान लेगा, उसके बाद वो फ़ायदा उठाएगा उस समस्या का। मैं आपको बताऊं, समस्या जान तो लेगा सामने वाला, अपने प्रति अपना रहेगा सामने वाला, और दूसरे के प्रति पता नहीं कैसा रहेगा। तो इस चक्कर में समस्याएं नहीं बताना चाहिए। कंडीशन चाहे कुछ भी हो, किसी प्रकार से समस्याएं नहीं बताना चाहिए। चौथा है अपना लक्ष्य। अपन किस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, अपना क्या गोल है, किस गोल की तरफ अपन जा रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वो चीज़ अगर बता दी, अपना लक्ष्य बता दिया, सामने वाला अपने को ऊपर नहीं जाने देगा, बल्कि नीचे गिराने की ही सोचेगा, ये गारंटी है। अपने अपने का गिराने की सोचेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भाई बंधु हो या कोई भी हो। अपने लक्ष्य स्वयं करते रहो, उस फील्ड की तरफ जाते रहो, उस गोल की तरफ जाते रहो, जाते बस गोल जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक किसी चीज़ को किसी को भी बताना नहीं चाहिए, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। अपने गोल के प्रति इतना फोकस हो जाना, इतना वो कर लेना कि हमको बताना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कुछ भी, अपना अगला कदम क्या होगा। कोई भी मेहनत कर रहे हैं अपन, सीधी सी बात है, कोई भी मेहनत कर रहे हैं अपन, मान के चलो अपन जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी को मत बताओ कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना। तो अपना अगला कदम जब बताना, जब अपन सक्सेसफुल हो जाए, जब अपनी नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, किसी फील्ड में, जिस फील्ड में अपन जाना चाहते हैं, जिस फील्ड के अपन होना चाहते हैं कि मुझे इस फील्ड में ही लगना है, मुझे इस फील्ड में काम करना है, उस फील्ड में आप पहुँच जाओ, तब बताना कि ये बात मिठाई के साथ।
अपना अगला कदम कभी ऐसा मत बताना कि अपना पूरा का लक्ष्य हुआ नहीं पूरा, उसके बाद अपना काम पूरा हुआ नहीं, अपना जो वर्क कर रहे हैं वो पूरा किसी कंडीशन में हुआ नहीं, आधा भी नहीं हुआ और आपने सब में हंगामा कर दिया कि मैं ये काम कर रहा हूँ। छठा है अपना अगला दुश्मन। अगला दुश्मन से आशय ये है कि कोई शत्रु है अपना, जो अपने प्रति नकारात्मक थिंकिंग के साथ साथ नकारात्मक पूरा है, कहीं से कहीं तक ही सकारात्मक नहीं है। तो इस चीज़ को किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अभी तो अपने साथ है लेकिन पीठ पीछे हो सकता है उसके साथ होकर अपने लिए षड्यंत्र रच रहा हो, या षड्यंत्र के प्रति षड्यंत्र के साथ अपने को किसी प्रकार से चोट हानि कुछ भी पहुंचाए, किसी प्रकार से हानि पहुंचा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी प्रकार से भी पहुंचा सकता है। अपने दुश्मन को किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, या कोई शत्रु है, कोई समस्या इसके साथ है, मेरी बनती नहीं है, कुल मिला के ये उसको नहीं बताना चाहिए। ये 6 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला है अपना बैंक बैलेंस, दूसरा है अपनी कमजोरी जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, तीसरा है अपनी कोई भी समस्या हो किसी प्रकार से हो, बोलते हैं ना समस्या बताने से हल हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। समस्या बताओ मत तो अच्छी है। आज का समय तो ये है कि समस्या बताओ मत, अगर समस्या बताओगे वो हल नहीं होती और बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने वाला अपने प्रति अपना और दूसरे के प्रति दूसरा रह जाता है। चौथा है अपना लक्ष्य, किसी को भी मत बताना। पांचवा है अपना अगला कदम, जो भी कदम हो अपना। और छठवा है अपना दुश्मन तो जाहिर सी बात है बताना ही मत। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट्स थे बहुत ही महत्वपूर्ण। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।